सिर्फ 10 मिनट्स, ना जिम की जरूरत है ना ही कोई इक्विपमेंट की। आज का ये वर्कआउट आपके कोर यानी एप्स को डिफरेंट एंगल से ट्रेन करेगा, जैसे कि अपर एप्स, लोअर एप्स एंड ऑब्लिक्स। साथ ही साथ आपका कोर बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आपके बॉडी की स्टेबिलिटी, पोस्चर और ओवरऑल मूवमेंट भी इंप्रूव होगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 10 मिनट्स एप्स वर्कआउट कर लेने से आपके ऑटोमेटिक सिक्स पैक्स आ जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम कुछ क्विक रूल समझ लेते हैं। देखो, इस वीडियो में मैं तुम्हें टोटल 6 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। वर्कआउट सिंपल है, हर एक्सरसाइज को कंट्रोल्ड फॉर्म के साथ परफॉर्म करना है। स्पीड के लिए अपने एक्सरसाइज के फॉर्म को खराब मत करना, वरना रिजल्ट नहीं आएंगे। और मैं हर एक्सरसाइज के सेट्स और रिपीटेशन बताते चलूंगा, तो जिसे तुम्हें अच्छे से परफॉर्म करना है। और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको वार्म अप करना है, जिससे आपकी बॉडी और कोर मसल एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वार्म अप में फर्स्ट एक्सरसाइज करना है हाई नीज। इस एक्सरसाइज को 30 सेकेंड करना होता है, कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको पहले तो स्ट्रेट खड़े हो जाना है, फिर अपने नीज यानी घुटनों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाना है, जैसे कि आप एक ही जगह पर दौड़ रहे हो। अपने दोनों घुटनों को इसी तरीके से ऊपर और नीचे करना है और अपने हाथों से टैप करना है। पहली बार अगर इस एक्सरसाइज को कर रहे हो तो थोड़ा स्लो करना, ताकि आपका फॉर्म खराब ना हो। फिर हमारा सेकंड वार्म अप है बट किक्स। इस एक्सरसाइज को भी आपको 30 सेकंड तक करना है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेट खड़े हो जाना है, फिर अपने पैरों की एड़ी को फास्ट में पीछे की ओर लेकर आना है, कुछ इस तरीके से, और अपने हाथों को पीछे से टच करना है, कुछ इस तरीके से। फिर थर्ड वार्म अप करना है जंपिंग जैक्स। इस एक्सरसाइज को आपको 30 से 40 सेकंड तक करना है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कूदते हुए अपने हाथों और पैरों को बाहर की ओर करना है, फिर अंदर की ओर लेकर आना है, और ऐसे ही लगातार परफॉर्म करना है। इससे आपकी बॉडी की और कोर की वार्म अप हो जाएगी। फिर आते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है क्रंचेस। ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है आपके एब्स के लिए, ये आपको पता होगी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको फ्लोर यानी जमीन पर मैट को बिछा लेना है, फिर अपने बैक के बल फ्लोर पर लेट जाना है और अपने घुटनों को बेंड रखना है और अपने हाथों को चेस्ट पर रख सकते हो। फिर अब अपने नेक को नहीं बल्कि अपने शोल्डर की मदद से खुद को ऊपर की ओर लिफ्ट करना है, कुछ इस तरीके से। अपने पैरों को तुमको स्टेबल रखना है, धीरे धीरे शोल्डर से ऊपर जाकर धीरे धीरे नीचे की ओर आना है। मूवमेंट को आपको स्लो रखना है, ताकि आप अपने एब्स मसल को फील कर पाओ। तो इस एक्सरसाइज के आपको करने होते हैं 3 सेट 10 से 12 रिपीटेशन के। फिर सेकंड एक्सरसाइज है रिवर्स क्रंच। अब एब्स के लोअर पोर्शन को टारगेट करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको फिर से फ्लोर पर लेट जाना है, फिर से अपने नीज को बेंड करना है और इस तरीके से परफॉर्म करना है। इसमें अब आपको अपने शोल्डर को स्टेबल रखना है और अपने घुटनों को ऊपर उठाना है अपनी चेस्ट की तरफ, कुछ इस तरीके से। इसे भी करने के लिए आपको धीरे धीरे घुटनों को ऊपर लेकर जाना है और धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आना है। इस एक्सरसाइज के भी आपको करने हैं 3 सेट 10 से 12 रिपीटेशन के। फिर हमारी थर्ड एक्सरसाइज है बाइसाइकिल क्रंचेस। इस एक्सरसाइज में भी आपको बैक के बल लेट जाना है, फिर अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखना है और पैरों से जैसे कि आप साइकिल चलाते हो उस प्रकार से रोटेट करना है, कुछ इस तरीके से। और अपने एल्बो को यानी कि हाथ कोहनियों को अपने अपोजिट पैर से टच करना है, ताकि आपके साइड मसल्स यानी कि ऑब्लिक्स अच्छे से ट्रेन हो पाए। पहले ये एक्सरसाइज आपको थोड़ी मुश्किल लग सकती है, इसलिए इस एक्सरसाइज को स्लोली परफॉर्म करना है। आप सभी एक्सरसाइज के टाइम टू टाइम रिपीटेशन बढ़ा भी सकते हो, जितना आप कर सको। फिर हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है लेग रेस। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको फ्लोर पर स्ट्रेट लेट जाना है, फिर अपने हाथों को साइड में स्ट्रेट रखना है, फिर अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट धीरे धीरे ऊपर उठाना है, फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। और ध्यान रहे कि आपके पैर फ्लोर पर पूरी तरीके से टच नहीं होने चाहिए, ताकि आपके कोर पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर आए। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको करने हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन। आप हर एक्सरसाइज के बीच में 30 सेकंड से 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। फिर हमारी फिफ्थ और बेस्ट एक्सरसाइज है प्लैंक। ये आपके ओवरऑल एब्स को टारगेट करती है और आपके कोर स्टेबिलिटी के लिए भी बेस्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोरआर्म से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अपने पैरों को स्ट्रेट रखना है, कुछ इस तरीके से, और अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखो। आपके हिप्स बहुत ज्यादा ऊपर और बहुत ज्यादा नीचे नहीं होने चाहिए, बस एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करके रखो, ताकि आपके एब्स पर पूरा प्रेशर आए। और ऐसे पोजीशन आपको कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करना है। फिर हमारी सिक्स्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज है डेड बग। ये एक्सरसाइज दिखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपके एब्स के लिए बहुत अच्छी है अगर आप इसे सही तरीके से करो तो। फिर आपको अपने बैक को फ्लोर पर रखना है, आर्म्स को ऊपर स्ट्रेट रखना है, नीज को बेंड रखना है, फिर अपने अपोजिट आर्म से अपोजिट लेग को एक्सटेंड करना है, फिर वापस आना है और दूसरे पैर के साथ भी ऐसे ही परफॉर्म करना है, कुछ इस तरीके से। इस एक्सरसाइज के भी आपको करने हैं 3 सेट 20 रिपीटेशन। तो इसी के साथ आपका वर्कआउट कंप्लीट हुआ। तो अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं।
आपको अपने एब्स वर्कआउट के साथ साथ आपको अपने न्यूट्रिशन और प्रॉपर रेस्ट पर भी फोकस करना है। और अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है तो सबसे पहले उसे कम करो। रनिंग, स्कीपिंग जैसी एक्सरसाइजेस करो और फास्ट फूड खाते हो तो उसे खाना कम कर दो और अच्छे फॉर्म के साथ कंसिस्टेंट ट्रेनिंग करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना।